धन्यवाद मैडम। आज एक बहुत अच्छा दिन है और सबसे पहले मैं देवेश नैनवाल हमारे आर्किटेक्ट हैं, जो प्रोफेशनल आर्किटेक्ट हैं, उनकी मैडम, उनका भी धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने एक करीब 6 महीने पहले एक पहल की थी कि एक हमारे घर के पास एक विद्यालय है जिसमें कुछ सुविधाओं का अभाव है, उसमें हम लोग कुछ यदि सहयोग करेंगे तो ये एक छोटा सा जैसे दिया एक जलता है, तो आज की जो पहल हुई है, मैं कहूँगा एक छोटा सा एक दिया है जो और चीज़ों को जो है प्रकाशवान पूरे इसको हम लोग कर सकते हैं। तो मैं एक, क्योंकि कॉर्पोरेट कंपनी से भी एक ताल्लुकात रखता हूँ, हटको में मैं यहाँ क्षेत्रीय प्रमुख हूँ, तो हम लोग कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं आप लोगों को जो है सहयोग प्रदान करें, जिससे बच्चों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको भी हम कुछ सुदृढ़ कर सकें, और बच्चों के लिए कुछ बैठने की व्यवस्था है या कुछ झूले हैं या कुछ ना कहीं ना कहीं से हम लोग उसका व्यवस्था कर पाएंगे। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा धात संस्था को, जिन्होंने एक अच्छी एक शुरुआत की है, तन्मय मामगन जी को, गणेश वनियाल जी को, मैडम को, तो धन्यवाद और आप लोगों को शुभकामनाएं। और मैं चाहूँगा आप लोग ये छोटी सी जो पहल है, एक छोटा सा एक कहेंगे हम दिया है, सब लोग इसका उपयोग करें, क्योंकि जो ज्ञान मिलता है वो कहीं ना कहीं से तो हमें शुरुआत करनी पड़ती है। और जैसे धात संस्था है, हमारे गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र के कई सारी जो एक तरह से, और हमारे मेरे बाद के जो वक्ता हैं आपको बताएंगे किस प्रकार से ये लोग हमारी जो एक संस्कृति है और एक हमारा जो एक कल्चर है पर्यावरण के लिए कई क्षेत्रों में ये लोग काम कर रहे हैं। तो हमें अपनी जो मातृभूमि है उसके बारे में और उसके अन्न के बारे में पूरा हमें ज्ञान होना चाहिए, और साथ में ज्ञान का एक प्रकाश तो ये स्थापित हुआ ही है। तो धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको, थैंक यू। धन्यवाद भार्गव जी। ये जो दीपक की लो बताई है ना, ये दीपक है, इस दीपक का प्रकाश अंदर तक जाना चाहिए, आपके ज्ञान रूपी चक्षुओं को खोलना चाहिए, है ना, तभी तो ज्ञान प्राप्त होगा। जब ज्ञान के चक्षु खुलेंगे तभी ज्ञान प्राप्त होगा। तो इसलिए आप इसका लाभ उठाइएगा। और इसके साथ ही धन्यवाद देती हूँ भार्गव जी को, जो आपने एक अच्छी पहल की है और इससे सभी बच्चे लाभान्वित हो सकेंगे। ये शुरुआत है, ये शुरुआत है। आगे आगे जो भी धात संस्था की ओर से वो किया जाएगा वो उसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। अब मैं, हमारे बीच में हमारे साहित्यकार बैठे हैं जिनकी एक पुस्तक भी आपके उसमें आती है, तो उनसे निवेदन करूंगी नौटियाल जी से कि वो अभी आप बच्चों को थोड़ा सा अपने साहित्य के विषय में बताएं, ताकि जो बच्चे हैं, कौन बच्चे का दिमाग किस तरफ घूम जाए, किसके दिमाग में आपकी बातें आ जाएं, कि वो जो है आपके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करें। तो बहुत धन्यवाद मैडम। मंचासीन सभी महानुभाव और हमारे छात्र साथी, ये मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि मैं आज आपके बीच हूँ। और अजीब इत्तेफाक ये है कि पिछले 2 दिन से मैं ऑफिस भी नहीं जा पाया, कुछ स्वास्थ्य की वजह से, लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण आयोजन था कि इसमें मुझे आना ही आना था और मैं आपके बीच किसी भी तरह से मैं पहुँच पाया हूँ। तो इससे आप इस आयोजन के महत्व को समझ सकते हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जो अभी भार्गव जी ने कहा, संजय भार्गव जी ने, कि जब एक दीपक जलता है तो एक लौ की उम्मीद, उजाले की उम्मीद भी जगती है। और आप जो जिस स्टेज में आज आप हैं, आप लोग हैं, आने वाले समय में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, हम जीवन के उस पार जाएंगे, दूसरे हिस्से में जाएंगे, चीज़ें आपको संभालनी होंगी। और एक बहुत बड़ा संकट हमारे बीच में, आप सभी लोग अखबार पढ़ते हैं, इंटरनेट से अब हम सारे बच्चे अमूमन जुड़ गए हैं। मैं आपको एक ताज़ा स्टडी बता रहा हूँ जो स्पेन में उन्होंने डिक्लेयर की है, लेकिन उसमें पूरी दुनिया के वैज्ञानिक शामिल रहे हैं। इसको आप ज़रूर गंभीरता से सुनिए और ये भी समझिए कि चीज़ें कैसे बदल रही हैं। वहाँ कुछ साइंटिस्ट ने, पूरी दुनिया के साइंटिस्ट, वो स्पेन से ज़रूर उसको उन्होंने जारी किया है, पर उसमें पूरी दुनिया के, जिसमें भारतवंशी भी 1-2 रहे हैं, उसमें एक चीज़ आई है कि पिछले कुछ समय से हमारे जो बच्चे हैं, जो नई पीढ़ी है, उनके ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं वो आश्चर्यजनक रूप से ड्राई हो रहे हैं, ड्राई।
जो कि हमारी पिछली पीढ़ी में नहीं थे। हमारी पिछली पीढ़ी के लोग, बेशक आप उनको अनपढ़ कहें, उनके पास डिग्रियां नहीं थी, लेकिन उनका ब्रेन बहुत ड्राई था। वो निर्णय तुरंत ले लेते थे। और जब कारण खोजा गया कि क्या कारण हो सकता है, तो एक कारण जो समझ में आया वो ये आया कि नई पीढ़ी में पढ़ने की जो अभिरुचि है वो बहुत तेजी से कम हो रही है। ये स्कूलों में भी हो रहा है। मुझे नहीं जानकारी कि आपके सिलेबस में क्या कुछ है आज की तारीख में, लेकिन जिस दौर में हम स्कूल में पढ़ते थे, हमारे पास बहुत सुंदर कहानियों की किताबें होती थी। केवल पाठ्य, आपको तो एक्स्ट्रा भी ये कोने मिल रहे हैं। कई संस्थाएं हैं जो आपके स्कूलों तक दूसरी किताबें भी पहुंचा रही हैं। मेरी जानकारी में है कि ऐसी कई संस्थाएं देहरादून और उत्तराखंड में काम कर रही हैं। हमारे दौर में तो केवल पाठ्य पुस्तकें होती थी, लेकिन उन पाठ्य पुस्तकों को पढ़ते हुए जब हम एक कहानी पढ़ते थे कि भाई एक गांव है, तो एक गांव का दृश्य हमारे दिमाग में आता था। उस गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता है, तो एक बहुत बूढ़े आदमी की छवि हमारे दिमाग में हम अपने आप क्रिएट करते थे। फिर होता था कि भाई अचानक रात को वो बूढ़ा खांसने लगा और उस बूढ़े आदमी की खांसी को हम अपने अंतस में महसूस करते थे। लेकिन आज आपके सामने समस्या ये हो गई है कि आपको कल्पना तो कुछ करनी नहीं है। एक क्लिक में आपके सामने वो बूढ़ा आदमी भी उपस्थित हो जा रहा है, उसकी खांसी भी उपस्थित हो जा रही है, उसकी आवाज़ भी उपस्थित हो जा रही है। तो आपके ब्रेन की जो एक्सरसाइज है उसको तो ड्राई होना ही होना है। क्या कहते हैं, होगा ना वो। जब आप कुछ कल्पना ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो कुछ आपने मैंने यहाँ तक कि मैं देखता हूँ मैथमेटिक्स में, जब आप मैथ्स करते हैं, गणित जब आपके पास होगी ना, मैथमेटिक्स तो सभी बच्चों के पास है, तो अब आप देखते हैं कि इंटरनेट में कई सॉल्यूशंस आ गए हैं। कई तरह के इस तरह के वो हैं, वीडियोस हैं जो आपको इमीडिएट रास्ता सुधार। अब वो ठीक है कि मैथमेटिक्स में आप 100 में से 100 तो ले आ रहे हैं, लेकिन कभी आप आपके घरों में आपके दादाजी होंगे, पिताजी तो आपके हमारी ही उम्र में होंगे, लेकिन दादाजी और उस उम्र के जो लोग हैं, कभी उनकी मैथमेटिक्स आप ज़रूर देखिए, उनका खासकर उनका अरिथमेटिक देखिए। वो इतना स्ट्रांग क्यों है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं उन्होंने दिमाग पे जोर डाल के वो सब हासिल किया है। तो मैं केवल आपको आपके बीच इतना कहने आया हूँ कि आप टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग कीजिए, ज़रूर कीजिए। इंटरनेट सीखिए, ऐप बनाइए। ऐप्स अगर आप कोशिश कीजिए कि नए नए आप, केवल फेसबुक के ग्रुप बनाने से काम नहीं चलेगा, उसमें कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेट कीजिए अपनी तरफ से कुछ, लेकिन उसमें उसका इतना एडिक्शन मत पालिए कि आपका दिमाग ड्राई हो जाए और जो इस पेन से। और जब संजय भार्गव जी जैसे लोग आपको किताबें देते हैं, तो क्यों नहीं, वो लैपटॉप क्यों नहीं देते? आराम से दे सकते थे, क्यों नहीं दिया उन्होंने? इसलिए नहीं दिया कि अल्टीमेटली ये किताबें ही आपको बचाएंगी, ये किताबें ही हमारा भविष्य बचाएंगी। किताबें ज़रूर पढ़िए। कोशिश कीजिए कि महीने में अपनी पाठ्य पुस्तकों के, मुझे नहीं पता कि आप पाठ्य पुस्तकों को आप कुछ, खासकर अगर एनसीईआरटी की किताबें आपके पास आ गई हैं, तो एनसीईआरटी ने तो बहुत ही शानदार किताबें बनाई, और जहाँ तक मेरी जानकारी है स्टेट में भी लगभग उसी तरह की किताबें, उसी फॉर्मेट में किताबें बन रही हैं। बहुत शानदार किताबें हैं, उनको अगर आप पढ़ेंगे। एक एक्स्ट्रा किताब ज़रूर पढ़िए, कोई कहानी की किताब लीजिए, कोई कविता की किताब लीजिए, साहित्य ज़रूर पढ़िए। अगर आप साहित्य पढ़ेंगे तो आप महसूस करेंगे कि मैथ्स में, साइंस में भी चीज़ों को एनालिसिस करने की दिशा में आपका जो दृष्टिकोण है वो बदलेगा। मैं इस मंच से आदरणीय संजय भार्गव जी को इस बात के लिए विशेष धन्यवाद देता हूं कि उनका एक कॉर्पोरेट जगत है जहां चीज़ें वैसी होती हैं जैसे आप अमूमन टीवी के स्क्रीन पे देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं। उसके बावजूद वो आपके बीच पहुंचे हैं और उन्होंने आपको एक कोना दिया है। उस कोने में नई नई किताबें आपको मिलती रहेंगी। धात का ये अभियान, हम लोग तो इस अभियान के शुरुआत से ही जुड़े हुए हैं। उनियाल जी जैसे समर्पित लोग जिन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद घर में बैठने के बजाय आपके लिए काम करना शुरू किया है। आप लोग अगर उन किताबों को पढ़ेंगे, उन किताबों को पढ़ने से आप में कुछ परिवर्तन आएगा, तो ये लोग जो अपना धन से लेकर, समय से लेकर, ऊर्जा तक इस आयोजन में खपा रहे हैं, उनको भी संतुष्टि मिलेगी।
इस कोने को सफल बनाइए, इन किताबों को ज़रूर पढ़िए और कोशिश कीजिए कि केवल पढ़िए नहीं, अपने हिसाब से भी, बल्कि मैं तो सभी आजकल के बच्चों से, मैं अपने घर में अपने बच्चों में भी ये प्रयोग करता रहा हूँ। एक डायरी बनाइए और रोज़ जब घर आप जाते हैं सोने से पहले उस डायरी में कुछ लिखते रहिए। आपका अपने कलीग से, अपने साथी से झगड़ा होता है, वही लिख दीजिए। किसी टीचर का व्यवहार आपको ठीक नहीं लगा, आपके अंतस को कोई चोट पहुंची, वही लिख लीजिए। कल आप जब बड़े होंगे, उम्र के अगले पड़ाव पर जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपने पूरा एक युग जी लिया है। इस तरह से आपकी क्रिएटिविटी भी डेवलप होगी, आपकी राइटिंग एबिलिटी बढ़ेगी। हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में भी लिखिए, अंग्रेजी में भी लिखिए, हिंदी में भी लिखिए। आपका राइटिंग स्किल भी बढ़ेगा, आपका इमेजिनेशन पावर भी बढ़ेगा और तब आपको पता चलेगा कि आपको नई नई किताबें क्यों पढ़नी चाहिए। मैं फिर निवेदन करता हूं कि मोबाइल पर भी रहिए, उतना रहिए जितना ज़रूरी है, लेकिन किताबों की भी ज़रूर रहिए। एक बार फिर से मैं धात को और आज के इस पूरे आयोजन के जो कर्ता धर्ता हैं संजय भारद्वाज जी, भार्गव जी को और मंचासीन तमाम, ये हमारा समझ में नहीं आता है कि भार्गव जी और उनके पिताजी में कौन पिता है कौन पुत्र है, दोनों एक जैसे लगते हैं। इस वजह से है, वही जो मैं कह रहा था, उन लोगों ने जो भी किया वो मैनुअली किया है। हम लोग टेक्निकली, सब कुछ टेक्निकल हो गया है। यहाँ तक कि अगर हमको सेहत बनानी है उसके लिए भी ट्रेडमिल है, दौड़ना नहीं है, मशीन में दौड़ना है। क्यों दौड़ना है? अगर आपके पास खेत खलियान है, देहरादून तो अभी बहुत खुला हुआ है, सड़क पे दौड़िए ना, स्कूल में इतना बड़ा कैंपस है, यहाँ दौड़िए ना, काहे को जाना ट्रेडमिल पे? तो बहुत ज़्यादा मैकेनिकल मत बनिए, मैनुअल जितना हो सकता है उतना अगर आप करेंगे तो भार्गव जी और उनके पिताजी का उदाहरण मैं इसीलिए दे रहा हूँ कि इस आज से 70 साल 80 साल बाद जब हम कभी यहाँ होंगे तो हम भी इसी तरह से नज़र आएँ, ये कोशिश कीजिए। बहुत बहुत आभार आप सबका, बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुक्रिया। धन्यवाद नौटियाल जी, आपने गागर में सागर भर दिया बच्चों के लिए।